नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है वो संपन्न हो चुका है। तो इसी कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का है। इससे एग्जाम में प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स के सेक्शन में या तो जीके के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट हैं जिनको आज के इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया, तो इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ बिल्कुल सही है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो है आयोजन किया गया। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आपका जो आयोजन है आपका होगा यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विक्टोरिया में 2026 के कॉमनवेल्थ आपके गेम्स होंगे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे आपके मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। इनके बारे में आपको याद रखना है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो हैं ये भारतीय ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में। इसके बारे में आपको याद रखना है 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था आपका बर्मिंघम खेल। तो इसके बारे में आपको यह 28 जुलाई से आपका कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुआ था और इसी ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता। तो पदक तालिका में नंबर 1 पे था आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत आपका चौथे स्थान पे था पदक तालिका में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी पदक तालिका यहाँ पे लिखी गई है। तो सबसे पहले स्थान पे आपको दिख पा रहा होगा ऑस्ट्रेलिया जो है टोटल 178 मेडल के साथ जो है पहले एक स्थान पे था, और भारत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत जो है चौथे स्थान पे है। टोटल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 61 पदक के साथ जो है भारत आपका चौथे स्थान पे है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे इंडिया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है टोटल 61 मेडल हमने जीते हैं, जिनमें से 22 गोल्ड हैं, तथा ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल जीते, जिनमें से 67 जो है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इंडिया की रैंकिंग आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन 61 पदकों में से आपका यहाँ पे 22 गोल्ड हो जाएगा, 16 सिल्वर हो जाएगा और आपका 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो पिछला वाला आपका हुआ था 2018 में ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में। तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता था टोटल 66 मेडल, तथा इसमें 26 आपका स्वर्ण पदक था, 20 आपका रजत पदक था और 20 आपका था कांस्य पदक, यानी कि 2018 के गोल्ड कोस्ट शहर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहीं 2014 में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, इसमें भारत ने कुल पदक जीता था 64। इसके बाद 2010 में दिल्ली में यानी कि भारत में ही आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का। इसमें दिल्ली वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इसमें भारत ने टोटल आपके 101 मेडल जीता था, जिनमें भारत का स्थान था दूसरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और टोटल 2010 के दिल्ली वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 38 स्वर्ण पदक जीता था। तो ये सारे प्रीवियस के रिकॉर्ड हैं इंडिया के कॉमनवेल्थ गेम्स में, इनको एक बार आप देख लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो 2022 में और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता गया मीराबाई चानू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। मीराबाई चानू ने जो है पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा मीराबाई चानू का गेम कौन सा है, वेट लिफ्टिंग है, भारोत्तोलन या करती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं।
किस खेल में सर्वाधिक 6 गोल्ड मेडल 6 स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, 6 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं आपके रेसलिंग में, कुश्ती में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और रेसलिंग में टोटल जो है 6 गोल्ड मेडल जीते गए हैं भारत के द्वारा। किसने किसने जीता है, नाम यहाँ पे लिखा गया है। दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया हो गए आपके, बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी मलिक हो गई, और रवि कुमार दहिया हो गए, विनेश फोगाट हो गए, नवीन हो गए। ये 6 लोगों ने जो है रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोल्ड मेडल जितने लोगों ने भी जीता उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं रेसलिंग में भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है 6। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ये नाम सभी मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारत ने वेट लिफ्टिंग में भी 3 गोल्ड मेडल जीता है। तो यहीं पे आपके 9 गोल्ड मेडल हो गए। 6 गोल्ड मेडल आपके हो गए रेसलिंग में यानी कि कुश्ती में, और 3 आपके वेट लिफ्टिंग में। तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में आपका पहला गोल्ड मेडल जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा, और 49 कैटेगरी में, 49 किलो की कैटेगरी में। इसके बाद जेरेमी लारीलुंगा इन्होंने जो है गोल्ड में जीता, और इन्होंने भी गोल्ड जीता। और अचिंता सेवली ने भी गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। टोटल 3 आपके वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल आए हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा किन्होंने जीता है, नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भी, और भारत में सबसे ज़्यादा पदक यहाँ पे बात है सब मिला के, गोल्ड मिला के, सिल्वर मिला के, आपका ब्रॉन्ज मिला के। तो सबसे ज़्यादा जो पदक है भारत ने जीते हैं कुश्ती में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और भारत ने सबसे ज़्यादा जो मेडल है, टोटल 12 मेडल भारत ने जीते हैं आपके रेसलिंग में। उसके बाद सेकंड नंबर पे वेट लिफ्टिंग आता है। वेट लिफ्टिंग में भारत ने 10 मेडल जीते हैं, और एथलेटिक्स में टोटल आपका 8 हो जाएगा। बॉक्सिंग में आपका 7 मेडल जीता गया भारत के द्वारा, और बैडमिंटन में टोटल 6 मेडल जो है भारत ने जीते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा। वहीं 6 सबसे ज़्यादा गोल्ड भारत ने जीते हैं आपके रेसलिंग में, और 3 गोल्ड आपके जीते हैं वेट लिफ्टिंग में भारत ने। तो मैंने आपको बताया है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल थे इनका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल थे इनका आयोजन किस वर्ष में किया गया? वर्ष यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका 1930 में पहले बार राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा 2010 में जो है भारत में आपका नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल आपके 72 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 72 कंट्रीज ने भाग लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो आपको याद रखना है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर मैस्कॉट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये पेरी है, यही मैस्कॉट था, यही शुभंकर था राष्ट्रमंडल खेल 2022 का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट जो है आपकी बन गई हैं अनाहत सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनाहत सिंह। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कुश्ती में टोटल आपके 6 पदक जीते गए हैं, स्वर्ण पदक। इनमें से एक स्वर्ण पदक जीता गया था बजरंग पुनिया के। तो दीपक पुनिया ने आपका स्वर्ण पदक जीता, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा जा रहा है अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है। तो अंशु मलिक ने आपका कौन सा पदक जीता है? तो अंशु मलिक के द्वारा जो है आपका कौन सा पदक जीता गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो रजत पदक जो है जीता गया था आपका अंशु मलिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अचंता शरत कमल का संबंध किस खेल से आपसे पूछा जा रहा है? तो अचंता शरत कमल का जो संबंध है आपका हो जाएगा ये टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए बताइए कि इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में और कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अचंता शरत कमल ने जो है कितने मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में? इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो किस भार वर्ग में जीता था? तो आप याद कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है और मीराबाई चानू ने आपका जीता स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है और 2022 में कुश्ती में भारत का पहला मेडल किसने दिलाया था?
तो कुश्ती में जो पहला मेडल था यह दिलाया गया था किसके द्वारा, तो आप याद कर लीजिएगा। कुश्ती में पहला मेडल दिलाया था आपके अंशु मलिक ने। तो अंशु मलिक ने कौन सा मेडल जीता था, रजत पदक जीता गया था अंशु मलिक के द्वारा। तो कुश्ती में जो पहला पदक था यह दिलाया था अंशु मलिक ने, तथा अंशु मलिक ने आपका रजत पदक जीता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना था। रेसलिंग में जो है भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, और कितने, तो रेसलिंग में भारत ने जो है सबसे ज़्यादा 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से आपका 6 जो है आपका गोल्ड है रेसलिंग में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के जेरेमी ली लुंगा ने जो है कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने जो है जीता है आपका गोल्ड मेडल, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आपको याद रखना है, तथा इनका संबंध किस खेल से, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो आप याद कर लीजिएगा, गोल्ड इन्होंने जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड जीता, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही। इनका संबंध भी आपका वेट लिफ्टिंग से ही है, भारोत्तोलन से ही ये दोनों खिलाड़ी संबंधित हैं। तो आप इसे याद कर लीजिए, दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेट लिफ्टिंग में बिंदिया रानी ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता, तो बिंदिया रानी ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो आप याद कर लीजिएगा, बिंदिया रानी ने भारत के लिए जो है सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, सिल्वर मेडल। और भारतीय भारोत्तोलक, यहाँ पे वेट लिफ्टर की बात हो रही है भारत के, गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 किलोग्राम फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। गुरु राजा पुजारी जो कि वेट लिफ्टर हैं और वेट लिफ्टिंग करते हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत सरगन ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है, तो संकेत सरगन ने कौन सा पदक जीता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो संकेत सरगन है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आप याद कर लीजिएगा, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहलवान बजरंग पुनिया ने भारत को कौन सा मेडल दिलाया, तो बजरंग पुनिया ने गोल्ड जीता है, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल्ड। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने पहला मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला जो है मेडल जीता गया था किस भारतीय एथलीट के द्वारा, तो आप याद कर लीजिएगा, संकेत महादेव सरगन। संकेत महादेव सरगन ने जो है पहला मेडल जीता एथलीट, ये पहले भारतीय एथलीट थे जिन्होंने पहला मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता, लवप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो लवप्रीत सिंह है ना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज मेडल जो है लवप्रीत सिंह के द्वारा जीता गया, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता है, तो भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता, तो आप याद कर लीजिएगा, जो भाविना पटेल हैं ये इन्होंने आपका इनके द्वारा जीता गया स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, भाविना पटेल ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता, तो भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जीता है आपका स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं दो अन्य मुक्केबाज आपके हैं, बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग में नीतू घंगास हो गई और अमित पंगल, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है, तो अनाहत सिंह बनी, यानी कि ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता, तो मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो आप याद कर लीजिएगा, जो मोहित ग्रेवाल हैं इन्होंने जो है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहित ग्रेवाल ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, तथा ये भारतीय पहलवान है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स के बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।